ऊपर वाला हिसाब पूछेगा। अरे ये बाला साहब ठाकरे के सगे नहीं हुए। बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे बीमार है। बीमार उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा रहे हो, शर्म नहीं आती? बाला साहब ठाकरे से बड़े नेता हैं क्या ये धर्म के मामले में? बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते नहीं, हवा निकाल देते बीजेपी वालों की। अब वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अलग हो गया, उद्धव ठाकरे अलग हो गया, आदित्य ठाकरे छोटा है, वो बेचारा 8-10 महीने से बीमार था। तो बीमार व्यक्ति के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है, जो षड्यंत्र अब बीमार व्यक्ति के खिलाफ उद्धव ठाकरे के खिलाफ किया है, बीजेपी वालों का अंत भगवान करेगा। दाम दे के आप एमएलए, अच्छा आप बताइए, पहले दिन 20 पहुंचते हैं, फिर 25, फिर 30, फिर 40, जिसके पास पहुंच जाते हैं पैसे वो अपनी अटैची लेके और वहां पहुंच जाता है गुवाहाटी और पहले सूरत, गड्ढियां दो और एमएलए बुलाओ। ये क्या तरीका है? तो पाप है ना, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं इसको। अरे बिना लालच के क्यों गए वहां एमएलए? एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन नहीं रहा, मुख्यमंत्री तो दिलीप फडणवीस बन रहा है। तो बेचारा संजय राउत पहले दिन से कह रहा है मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। अब वो संजय राउत जो कह रहा था तो उसके भी पीछे लग गए तो तू भी आ जा। संजय राउत गलत नहीं कह रहा था। पाप हो रहा है महाराष्ट्र में और इस पाप का हिसाब पूरा हिंदुस्तान लेगा। ऊपर वाला हिसाब पूछेगा। अरे ये बाला साहब ठाकरे के सगे नहीं हुए। बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे बीमार है। बीमार उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा रहे हो, शर्म नहीं आती? बाला साहब ठाकरे से बड़े नेता हैं क्या ये धर्म के मामले में? बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते नहीं, हवा निकाल देते बीजेपी वालों की। अब वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अलग हो गया, उद्धव ठाकरे अलग हो गया, आदित्य ठाकरे छोटा है, वो बेचारा 8-10 महीने से बीमार था। तो बीमार व्यक्ति के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है, जो षड्यंत्र अब बीमार व्यक्ति के खिलाफ उद्धव ठाकरे के खिलाफ किया है, बीजेपी वालों का अंत भगवान करेगा। दाम दे के आप एमएलए, अच्छा आप बताइए, पहले दिन 20 पहुंचते हैं, फिर 25, फिर 30, फिर 40, जिसके पास पहुंच जाते हैं पैसे वो अपनी अटैची लेके और वहां पहुंच जाता है गुवाहाटी और पहले सूरत, गड्ढियां दो और एमएलए बुलाओ। ये क्या तरीका है? तो पाप है ना, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं इसको। अरे बिना लालच के क्यों गए वहां एमएलए? एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन नहीं रहा, मुख्यमंत्री तो दिलीप फडणवीस बन रहा है। तो बेचारा संजय राउत पहले दिन से कह रहा है मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। अब वो संजय राउत जो कह रहा था तो उसके भी पीछे लग गए तो तू भी आ जा। संजय राउत गलत नहीं कह रहा था। पाप हो रहा है महाराष्ट्र में और इस पाप का हिसाब पूरा हिंदुस्तान लेगा। ऊपर वाला हिसाब पूछेगा। अरे ये बाला साहब ठाकरे के सगे नहीं हुए। बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे बीमार है। बीमार उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा रहे हो, शर्म नहीं आती? बाला साहब ठाकरे से बड़े नेता हैं क्या ये धर्म के मामले में? बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते नहीं, हवा निकाल देते बीजेपी वालों की। अब वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अलग हो गया, उद्धव ठाकरे अलग हो गया, आदित्य ठाकरे छोटा है, वो बेचारा 8-10 महीने से बीमार था। तो बीमार व्यक्ति के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है, जो षड्यंत्र अब बीमार व्यक्ति के खिलाफ उद्धव ठाकरे के खिलाफ किया है, बीजेपी वालों का अंत भगवान करेगा। दाम दे के आप एमएलए, अच्छा आप बताइए, पहले दिन 20 पहुंचते हैं, फिर 25, फिर 30, फिर 40, जिसके पास पहुंच जाते हैं पैसे वो अपनी अटैची लेके और वहां पहुंच जाता है गुवाहाटी और पहले सूरत, गड्ढियां दो और एमएलए बुलाओ। ये क्या तरीका है? तो पाप है ना, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं इसको। अरे बिना लालच के क्यों गए वहां एमएलए? एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन नहीं रहा, मुख्यमंत्री तो दिलीप फडणवीस बन रहा है। तो बेचारा संजय राउत पहले दिन से कह रहा है मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। अब वो संजय राउत जो कह रहा था तो उसके भी पीछे लग गए तो तू भी आ जा। संजय राउत गलत नहीं कह रहा था। पाप हो रहा है महाराष्ट्र में और इस पाप का हिसाब पूरा हिंदुस्तान लेगा।